पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 18वें सत्र को भारत की ओर से किसने संबोधित किया है? तो यह किया है एस जयशंकर ने। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को 2024 में टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित किया गया है? तो यह लिएंडर पेस को। एचडीएफसी बैंक प्रबंध निदेशक के रूप में प्रबंध निदेशक कौन हैं जिन्हें आरबीआई के द्वारा पुनः नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है शशिधरन जगदीशन को। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो यह है 40वें स्थान पर। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार किस स्थान पर रहा? वर्ल्ड टैलेंट रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत किस स्थान पर रहा? तो यह रहा 56वें स्थान पर। सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक शुरू किया गया है उत्तराखंड में। पहली वैश्विक हल्दी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया मुंबई में। विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को। कौन सी कंपनी भारत में भूकंप चेतावनी सेवाएं शुरू करने जा रही है? तो यह जा रही है गूगल। भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले किस वैज्ञानिक का निधन हुआ है? तो यह हुआ है एम.एस. स्वामीनाथन का। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र को भारत की ओर से किसने संबोधित किया है? एस जयशंकर ने। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह रहा स्विट्जरलैंड। यूएनएफपीए की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 2050 तक बुजुर्गों की आबादी 20% हो जाएगी? तो यह हो जाएगी भारत में। 14वां ग्लोबल स्किल समिट कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया नई दिल्ली में। किसके द्वारा ट्रैवल फॉर लाइफ कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है? तो यह पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। कौन सा राज्य दूसरे राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो यह करेगा उत्तर प्रदेश। कैमूर जिले में राज्य का दूसरा बाघ अभयारण्य स्थापित किया जाएगा? तो यह है बिहार में। किस कार कंपनी ने 2024 तक डीजल कारों का उत्पादन बंद करने का निर्णय लिया है? तो यह लिया है वोल्वो ने। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह रहा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। चर्चा में रही स्वाति नायक ने कौन सा पुरस्कार जीता है? तो नॉर्मन ई. बोरलॉग पुरस्कार। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो यहाँ बने हैं के.एन. शांता कुमार। हाल ही में सैन्य उपग्रह नूर 3 को किस देश ने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है ईरान ने। डोर्नियर 228 विमान का विकास निम्न में से किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो यह बनाया है दीपेंद्र सिंह एरी ने। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ किसने ली है? तो यह ली है डॉक्टर दिनेश दास ने। हाल ही में मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये मोहम्मद मुइज़्ज़ू। किस स्थान पर दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो का रिकॉर्ड बनाया है? तो बनाया है लद्दाख ने। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर को। हाल ही में सीबीडीटी के अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया, इनका नाम क्या है? तो यह है नितिन गुप्ता। हाल ही में ऑस्कर 2024 के लिए भारत के ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है? तो यह किया गया है 2018 एवरीवन इज ए हीरो। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में कौन सा देश टॉप पर रहा? तो स्विट्जरलैंड।
स्वच्छ भारत मिशन चरण ग्रामीण के चरण 2 के तहत किस राज्य में 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया है? तो यह किया है उत्तर प्रदेश ने। 2023 के लिए सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड कौन बना है? तो यह बना है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। सुब्रतो कप अंडर 14 टूर्नामेंट के 62वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो बेंगलुरु में। भारत की किस टेबल टेनिस महिला युगल जोड़ी ने 19वें एशियाई खेल में कांस्य पदक जीता है? तो यह जीता है अहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी ने। किस राज्य में देश के पहले कार्टोग्राफिक म्यूजियम का उद्घाटन हुआ है? तो यह हुआ है उत्तराखंड में। हाल ही में चर्चा में रहे पेट 46 एंजाइम का संबंध किससे है? तो प्लास्टिक बोतल विनिष्टीकरण से। HP ने किसके साथ मिलकर भारत में प्रो बुक के निर्माण के लिए सहयोग किया है? तो यह किया है गूगल के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 800 मेगावाट की रामागुंडम NTPC परियोजना का उद्घाटन किया? तेलंगाना में किया है। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो अक्टूबर के पहले सोमवार को। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो यह मिला है पियरे एगोस्टिन फेरेनक्रास एनिल व्हिलियर। विश्व स्तर पर सुंदरबन जलवायु प्रभाव को उजागर करने के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? तो यह हुआ बांग्लादेश के बीच। भारत और किस देश के बीच संयुक्त युद्ध अभ्यास संस्कृति का आयोजन किया जाएगा? भारत और बांग्लादेश के बीच। किस देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? तो यह अमेरिका में। सीमा सड़क संगठन के प्रमुख के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? रघु श्रीनिवासन को। T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली टीम कौन बनी है? तो यह बनी है नेपाल। जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो यह है बिहार। भारत का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ खुलने जा रहा है? तो यह जा रहा है उत्तर प्रदेश में। हाल ही में ईरानी ट्रॉफी 2023 किसने जीती है? तो यह जीती है शेष भारत ने। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो यह किया गया है कैटालिन कारिको तथा ड्रूरू विस्मैन को। 2023 शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है रुई किसियांग झा को। गांधी जयंती 2023 की थीम क्या है? तो यह थी 1 तारीख 1 घंटा 1 दिन। भारत और किस देश ने सामाजिक सुरक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह अर्जेंटीना ने। 27वें विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है प्राग में। रामागुंडम NTPC परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? तेलंगाना में। एशियाई खेल 2023 की भाला फेंक स्पर्धा में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो यह जीता है नीरज चोपड़ा ने। एशियन गेम के इतिहास में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो यह बनी है अन्नू रानी। ICC ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में नामित किया है? तो यह किया है सचिन तेंदुलकर को। ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो यह बनी है सुधा मूर्ति। केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2023 विजेता का नाम बताइए? तो यह है मांगी बावेंडी, लुई ब्रूस, एलेक्सी एकिमो। प्रतिवर्ष किस
प्रतिवर्ष विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। किस राज्य या यूटी के पश्मीना उत्पाद को जीआई टैग मिला है? तो यह मिला है जम्मू कश्मीर के। किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल फूस का उद्घाटन किया है? तो यह किया है इंडोनेशिया ने। 2023 का नोबेल पुरस्कार रासायनिक विज्ञान में किस वैज्ञानिक को चुना गया है? तो यह चुना गया है 3 वैज्ञानिकों को। पीएम स्वनिधि योजना ने कितने लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कवर करने का लक्ष्य किया है? तो 40। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन बना? हिमाचल प्रदेश। साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? तो यह जॉन फांसे को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में एनएमडीसी के ग्रीनफील्ड स्टील प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो यह छत्तीसगढ़ के। अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 5 अक्टूबर को। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया? हैदराबाद में। हाल ही में मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो यह बने हैं मोहम्मद मुइज़्ज़ू। किस संगठन के हमले के बाद इजराइल ने युद्ध का ऐलान किया? हमास। जलवायु परिवर्तन से जुड़े स्पिनोज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यह डॉक्टर जोजीता गुप्ता को। वर्ष 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यह नरगिस मोहम्मद को। प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम माँ बेलहा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश। सरकारी नौकरी में महिलाओं को 35% आरक्षण किसने दिया है? तो यह मध्य प्रदेश ने। हाल ही में किस यूटी के कलारी को जीआई टैग दिया गया है? जम्मू कश्मीर के। किस भारतीय क्रिकेटर को जियो मार्ट का नया ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? महेंद्र सिंह धोनी को। नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? तेलंगाना। 19वें एशियन गेम्स में किस देश ने पुरुष हॉकी में गोल्ड मेडल जीता है? तो यह भारत ने। एशियन गेम्स में भारत के 100वां मेडल किस टीम ने जीता है? तो यह जीता है महिला कबड्डी ने। एशियन गेम्स T20 इंटरनेशनल में किस क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीता? भारत ने। हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया? तो 8 अक्टूबर को। नई दिल्ली में आयोजित 52वीं जीएसटी परिषद की समिति की अध्यक्षता किसने की? निर्मला सीतारमण ने। बिहार के बाद किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जातीय जनगणना करने की घोषणा की? राजस्थान ने। किस राज्य का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है? तो यह तमिलनाडु। एशियन खेल 2023 की पदक तालिका में कौन सा देश टॉप पर रहा? चीन। हैदराबाद में उद्घाटन किए गए भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का नाम क्या है? तो यह है हेल्थवे। चर्चा में रहे प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध किससे है? भारतीय सेना से। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो यह क्लाउडियन गोल्डिन को। तमिलनाडु और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सर्विस की शुरुआत हुई है? तो श्रीलंका। राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2022-23 के लिए किसे चुना गया है? तो यह किया गया है धर्मेंद्र कुमार को। भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा न्यू जर्सी में। हाल ही में परमाणु मिसाइल ब्यूस्टनिक का किसने परीक्षण किया है? रूस ने।
म्यूरा एक रॉकेट किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया है स्पेन के द्वारा। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक कहाँ हुई है? तो यह हुई है उत्तराखंड में। किस राज्य सरकार ने तीन नए जिले मालपुरा, सूजनगढ़, कुचम सिटी बनाने की घोषणा राजस्थान ने की है। याका चुरपी, हम्पी चावल और तंगसा टेक्सटाइल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है अरुणाचल प्रदेश के राज्य को। वनडे विश्व कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने का नया रिकॉर्ड किसके पास है? तो यह है डेविड वार्नर के पास। हाल ही में दूरसंचार कंपनी नोकिया ने 6G लैब का उद्घाटन किया है बेंगलुरु में। लॉन्च जल उद्योग के ब्रांड मुक्त का संबंध किससे है? तो यह है बिहार से। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? भारत को। 16वीं राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है केरल में। प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। जेएनयू द्वारा डायरेक्टर की मानद उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है सामिया सुलूह हुसैन को। गंगा डॉल्फिन को किस राज्य ने राजकीय जीव घोषित किया है? तो यह किया उत्तर प्रदेश ने। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बानी वर्मा को। भारत और किस देश ने 75 साल के राजनयिक संबंधों का जश्न मनाया है? तो यह मनाया है स्विट्जरलैंड ने। उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर कौन बना? तो यह बना अयोध्या। भारत की किस पुरुष युगल जोड़ी ने BWF रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया? तो यह है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने। चर्चा में रहे समक्का केंद्रीय जल जातीय विश्वविद्यालय का संबंध किससे है? तो यह है तेलंगाना से। पेडिग्री इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह वरुण धवन को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? तो यह 11 अक्टूबर को। 28वें वुमेन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता? तो करिश्मा तन्ना ने। राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो उत्तम सिंह को। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह श्रीलंका को। वनडे विश्व कप के इतिहास में किस टीम ने सबसे बड़े रन चेस का रिकॉर्ड बनाया? पाकिस्तान। हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट कुइपर का संबंध किससे है? तो यहाँ अमेजन से। 19वें राष्ट्रीय खेल के समापन समारोह के दौरान भारतीय ध्वजवाहक कौन बने? तो यह PR श्रीजेश। 19वें एशियाई गेम्स में भारत के कुल कितने मेडल जीते हैं? तो 107। एशियन खेल में भारतीय खिलाड़ियों ने किस खेल में सबसे ज़्यादा गोल्ड जीते हैं? तो यह जीते हैं शूटिंग में। हाल ही में किस देश ने अपना 53वां आज़ादी का जश्न मनाया है? फिजी ने। हाल ही में भारत ने इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन अजय। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम। किस राज्य के केंद्रपाड़ा जिले की प्रसिद्ध मिठाई रसवली को जीआई टैग दिया गया है? तो यह दिया गया है उड़ीसा। हमास ने इजराइल पर हमले को क्या नाम दिया है? तो ये अल अक्सा फ्लड। 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा? दिल्ली में। फोर्ब्स की विश्व सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय लोक उपक्रम कौन सा है? NTPC। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत किस स्थान पर 111वें? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब प्रतिवर्ष मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को। विश्व एथलेटिक्स ने इस वर्ष एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो नीरज चोपड़ा को। हाल ही में इसरो द्वारा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा तमिलनाडु में। हाल ही में रेल स्प्रिंग पद्मा ब्रिज का उद्घाटन किया गया बांग्लादेश में। जलवायु परिवर्तन से जुड़े इस
स्पिनोज पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है ज्योत्या गुप्ता को। वर्ष 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नरगिस मोहम्मद को। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या नाम दिया? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। हाल ही में किस राज्य ने मरचा धान को जीआई टैग दिया है? बिहार ने। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने? रोहित शर्मा। हुरोन इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय कौन है? तो यहाँ है मुकेश अंबानी। हाल ही में 32वें राष्ट्रीय सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? शिवशंकरी को। पहला वाटरलैंड शहर कौन बनेगा? उधमपुर। प्रतिवर्ष सिनेमा दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से चुना गया है माइकल डगलस को। आईसीसी ने सितंबर 2023 में प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है? तो शुभमन गिल को। किस राज्य ने मिशन शक्ति अभियान के चौथे संस्करण का शुभारंभ किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। भारत के बाहर BR अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा USA में। विदेश मंत्री जयशंकर ने किस देश में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया? वियतनाम में। न्यूजीलैंड के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? क्रिस्टोफर लक्सन। किस राज्य ने अपनी गरीबी उन्मूलन योजना का उन्नत संस्करण ओरुनोडोई 2.0 लॉन्च किया है? असम ने। किस देश की टीम के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो यह इंग्लैंड। हाल ही में नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किसने किया है? मनसुख मांडविया ने। विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। सितंबर मंथ के लिए आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ फीमेल का अवार्ड किसने जीता है? तो यह जीता है चिमार अंथपथु ने। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को। किस राज्य के काजू को जीआई टैग दिया गया है? तो गोवा। एथलीट नीरज चोपड़ा को लॉरेंस के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ पत्रकार सच्चिदानंद मूर्ति का 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया।